नमस्कार, जय गुरु गोरखनाथ, जय गोगा जी महाराज। आपको बता दें कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है गोगामेडी धाम, जिसको बागड़ धाम के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि इस धरती पर यमुना नगर के प्रिंस भगत जी हैं, वो अक्सर आते हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचते हैं, दरअसल हमें पता लग जाता है, क्योंकि वो कई बार अपने सोशल नेटवर्क पर कुछ चीज़ें डाल देते हैं कि मैं बागड़ धाम के लिए आ रहा हूँ। तो हमने उनकी भनक देखी और जैसा कि उनके पिताजी के साथ उनको आगे आते देखा और उन्होंने मत्था टेका, हमने भी प्रयास कर लिया कि क्यों ना हो प्रिंस भगत जी से एक बार बातचीत कर ली जाए। भगत जी, सबसे पहले हम आपसे बात रखेंगे कि जिस तरह से जो आस्था जो है, आस्था जो आप में है, पूरे क्षेत्र भर के लोग बाग मतलब आप पर निगाहें टिकाते हैं कि प्रिंस भगत जी यमुनानगर से आएंगे। और कहना होगा कि श्रद्धा जो है वो अपार श्रद्धा है। आपने गोरख गंगा में भी डुबकी लगाई है, तो कैसी श्रद्धा मानते हैं आप, पहले तो ये बताएं। देखो, जय श्री राम। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो गुरु गोरखनाथ जी के जो मंत है, गुरु जी रूपनाथ जी, उनको सादर निमंत्रण है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे गुरु गोरखनाथ जी का गोरखटिल्ला है, गोरखटिल्ला है, जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने बैठकर तपस्या की थी और माता बाछल जी को बच्चे का वरदान दिया था। वाह। तो सूरज गहने के अंदर अगर कोई भी संगत या कोई भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, तो सूरज गहने के अंदर कोई भी श्रद्धालु स्नान करने से किसी को किसी चीज की बीमारी है या कोई संकट है या कोई ओपरी कसर है, तो वो स्नान करने से, सूरज गहने के अंदर स्नान करने से दुख दलिद्र, दुख निवारण दूर हो जाते हैं। तो मैं यही बात कहूंगा, गोरख टिल्ले के सूरज गहने में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। और जो बच्चे बड़े, जो बेटियां बहनें नहाती है, उनके गोरख टिल्ले के सूरज गहने के अंदर विशेष करके अपने कपड़े मत धोए और सूरज गहने को स्वच्छ रखे और साफ रखे और सफाई का अभिमान रखे और गोरख टिल्ले के अंदर ज्यादा से ज्यादा सफाई रखे। मैं तो यही बात कहूंगा। भगत जी, प्रिंस भगत जी, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आपकी फोटो, आपके एक चेला जिसने आपको एक गाड़ी दी, वो एक बड़ा चमत्कार था। तो कैसी श्रद्धा उनमें आई, थोड़ा जल्दी से बताएंगे। उसमें श्रद्धा इस प्रकार से आई थी, उनका काम बना था 3 करोड़ का जी। तो उन्होंने बोला था भाई बाबा जी मेरा काम हो गया, बाबा रैप चौधरी जाहिर गोगा जी, तो मैं एक्स्ट्रा गाड़ी थी, मैं गाड़ी दरबार में चढ़ा के जाऊंगा। तो उस बच्चे ने गाड़ी चढ़ाई है, एक्स्ट्रा दरबार में गाड़ी चढ़ाई है। अभी एक कमेंट आया है यूट्यूब से, उसका बच्चे का काम बना है, ऑस्ट्रेलिया से है वो, उसका काम बना है कि मेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर PR लग जाए, नवंबर में 1 लाख रुपया दरबार के नाम पे और एक गाड़ी दान में दूंगा, सेवा के नाम। हाँ देखो जी, मैं तो ये बात कहूंगा, सब बाबा जी कृपा है, बाबा जी करने वाले हैं। वो देता है तो काम चलता है, वो देता है तो काम चलता है। इनके टुकड़ों पर ही सारा खानदान पलता है। अगर देने पे आए तो डेरों के डेर देता है। आप वहां से चलते हो, क्योंकि 14 तारीख को, 14 सितंबर को फिर आना है। हर वर्ष हम देखते हैं आपके साथ जिस तरह से बड़ी संगत जो आती है, पूरी भीड़ के अंदर आती है, लाइनबद्ध आती है, जय गुरु गोरखनाथ गोगा जी महाराज की अपार श्रद्धा लेकर के, जयकारे लगा करके। तो बेड़े के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताएं, जो आपके जो भक्तजन जो हैं, आपके जो चेले हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में दूर दराज से आते हैं, तो ऐसा कैसा जुड़ाव हो जाता है उन लोगों मैं के एक साथ? बात कहूंगा, सबसे पहले ख्वाजा जी के बेटे के बारे में कहूंगा जी। जो ख्वाजा जी का बेटा होता है, उसका मैं तो थोड़ा हाँ जी, जैसे कि सावन के महीने में भगत व्रत रखते हैं, नंगे पैर सेवा लगाते हैं, चप्पल इसलिए नहीं डालते भी कोई पैर के नीचे कीड़ी मकोड़ा ना मर जाए, तो नंगे पैर सेवा लगाते हैं, धरती पे आसन लगा के सोते हैं और बाबा जी की जोत धरती पे ही लगाते हैं। और बेटे का मतलब है, सबसे पहले हर गांव में खेड़ा, नगर खेड़ा और गुग्गा माड़ी और ख्वाजा जी होते हैं, जिनके बिना कोई भी चीज गांव के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। कोई भी ओपरी बलय, कोई भी चीज गांव में एंट्री नहीं कर सकती। जैसे ख्वाजा जी का बेड़ा दिया है, कोई भी भगत हो, अगर किसी का इलाज कर रहे हैं, इलाज करने के बाद अगर भगत के हाथ खड़े हो जाते हैं, तो लास्ट में ख्वाजा जी का बेड़ा दे दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो हमने बेड़ा दिया है ख्वाजा जी का, सावन के महीने के बाद जो हम व्रतों में कच्ची पक्की हाजिरी देते हैं, तो बाद में जब व्रत 100 महीने के व्रत पूरे हो जाते हैं, तो लास्ट में बेड़ा दिया जाता है। तो इसका भी किसी किसी को बीम पता होता है, बेटा बेड़ा मारकंडे में दिया जाता है या गोरख टिल्ले में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? भीम बेटा पंडित जी
इसका भी किसी किसी को पता होता है बात का। तो मैं यही कहूंगा, बेड़ा देने का महत्व ये है कि सावन के महीने के व्रत पूरे होने के बाद बेड़ा दिया जाता है। जैसे 14 सितंबर को दिन शनिवार को यमुनानगर से बागड़ यात्रा के लिए संगत आएगी, और संगत जो बेड़ा दिया जा रहा है इस चीज के लिए है कि बेड़ा देने से संगत की मनोकामना पूरी होए, दुख दरिद्र दूर होए और दुखों का निवारण होए और उनकी इच्छा पूरी होए और यात्रा मंजूर है। तो बेड़ा इसी नाम का दिया जाता है। तो मैं संगत को यही कहूंगा, 14 सितंबर दिन शनिवार को बागड़ सुबह 10 बजे यमुनानगर ITI रोड, वर्कशॉप रोड, गब्बा पैलेस से सामने गुग्गा माड़ी से यमुनानगर से बागड़ की तरफ यात्रा रवाना होगी सुबह 10 बजे। जिन्होंने सीट बुक नहीं कराई वो अपने अपनी सीट बुक करा ले, क्योंकि बेड़ा इसी दिए बेड़ा संगत के लिए बेड़ा दिया जा रहा है, सभी संगत के लिए जिनके काम अटके हैं और उनकी मनोकामना पूरी होगी। ये पक्का 100% बाबा जी की कृपा से दावा है, उनकी मनोकामना पूरी होगी। बेड़ा देने से सबकी इच्छा पूरी होगी। बेड़ा दिया जाएगा ख्वाजा जी का, और संगत के 14 सितंबर को दुखों का निवारण होगा। तो मैं तो यही कहूंगा बात, जो 14 सितंबर को संगत आ रही है, अपने संगत दुखों का निवारण करने के लिए अपना सूरज गिराने में स्नान करे, पितरों के बर्तन कपड़े ब्राह्मण पुजारी को दें, और ख्वाजा जी का बेड़ा फिर दिया जाएगा। बेड़ा देख के सारी संगत हाथ लगा के अपने दुखों का निवारण करवाए। ख्वाजा जी का ये कह सकते हैं कि सदा जो है वो इस तरह से, ख्वाजा जी का बेड़ा है वो इस तरह से दिया जाता है। और पूरी उन्होंने बात बताई है कि सावन के बाद में इस तरह की गतिविधियां होती है। और आपको बता दें कि जो गोरख गंगा है उसके बिल्कुल पास में गोगामेड़ी धाम जो है वो पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान रखती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी अपनी श्रद्धा रख दी है उन लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। सर एक थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपका पूरा परिवार जो है वो आता है, अकेले नहीं आप परिवार के साथ आते हैं, थोड़ा ये भी देखो जी, मेरी पूरी जमात भी आई हुई है, परिवार भी आए हैं। मेरे पिता श्री अशोक शर्मा जी डैडी आए हैं, मेरे साथ भीम भी है, चेला जो फरकपुर से है, पंडित जी भी आए हैं, सन्नी पंडित जी द्रोणाचार्य दिसानी से, उनका भाई भी आया है सैंकी, 4-5 चेले और आए हैं पीछे रुके हैं, जो संजय भी आया है, हरीश भी आया है, कई बच्चे आए हैं। और अभी इसी चाले में एक चेला पंजाब